वनवास का कुछ समय बीत चुका था। दंडकारण्य का वन हरा तो था, पर कठिन था। कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी जंगली पशु और कभी राक्षसों का आतंक। लेकिन इन सब के बीच भी राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन सरल और शांत था। एक दिन राम वन में ऋषियों की सहायता करने गए थे। उनका मार्ग लंबा था और काम भी कठिन। लक्ष्मण उनके साथ जाना चाहते थे, पर राम ने कहा था, आज तुम कुटिया के पास रहो, सीता अकेली हैं। लक्ष्मण ने सम्मान में कुछ न कहा। संध्या ढल चुकी थी। सीता कुटिया के बाहर पत्तों को झाड़कर बैठी थीं। उन्होंने धूप की आखिरी किरणों को देखते हुए कंद और जंगली फल काटे थे। हवा में जंगल की मिट्टी और पत्तों की सुगंध थी। सीता के चेहरे पर कोई चिंता नहीं, केवल प्रतीक्षा थी। कुछ देर बाद वनपथ पर कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। वो राम थे। आज उनकी चाल सामान्य से धीमी थी। उनके कंधे थोड़े झुके हुए थे और चेहरे पर थकान स्पष्ट थी। सीता ने एक पल में समझ लिया, बिना पूछे। सीता धीरे से उठी। न उन्होंने कहा, आप थक गए होंगे, न पूछा, इतनी देर क्यों लगी। वे बस पास गईं और राम के हाथ से धनुष और तरकश लेकर अंदर रख दिया। फिर चुपचाप जल से भरा कलश लाकर दिया। राम ने उसे पीते हुए हल्की मुस्कान दी, पर आंखों में थकावट छिपी रही। सीता ने पत्तों पर भोजन सजाया और उनके सामने रख दिया। राम ने कहा, तुम भी बैठो। दोनों कुटिया के बाहर घास पर बैठ गए। भोजन साधारण था, फल, कंद और थोड़ी सी जड़ें, पर उस भोजन में सादगी का स्वाद था और संगति का सुख। लक्ष्मण भी लौटे और भोजन में शामिल हुए। तीनों ने कम बोले, अधिक समझा। यही वनवास का तरीका था। भोजन के बाद राम दीवार से टेक लगाकर बैठे। सीता ने धीरे से पूछा, आज का दिन कठिन था। राम ने शांत स्वर में कहा, कठिन था, पर तुम्हारी प्रतीक्षा से सरल हो गया। फिर कुछ देर मौन रहा। सीता ने कहा, थकान शरीर की होती है, दुख मन का। तुमने आज केवल शरीर को थकाया है। राम मुस्कुराए और बोले, और तुम मन को विश्राम देती हो। उस रात चांद निकला, हवा ठंडी थी। कुटिया के बाहर जंगल का संगीत था। तीनों सोने गए, पर सीता ने आखिरी बार राम को देखा। वो सो रहे थे। थकान चेहरे पर थी, पर मन शांति में था। सीता ने मन ही मन कहा, प्रेम पूछने में नहीं, समझने में है।